आज की अपनी मीटिंग में स्वागत करती हुई संबोधिश्री आपको लेके चलती है एक वार्तालाप सुनाने के लिए। वार्तालाप हो रहा है गुरु और उनके एक शिष्य के बीच में। शिष्य गुरु से पूछना चाह रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। होगी तो कब होगी? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी हैं भगवान, मुझे बताइए ना। और गुरु ने क्या उत्तर दिया? उनकी बातचीत आपको लगेगा कि वो प्रश्न आपके ही हैं और आपको समाधान मिल रहे हैं, क्योंकि जो शिष्य के प्रश्न हैं वो नॉर्मली जन सामान्य के मन में उठने वाले प्रश्न हैं। आइए सुनते हैं वार्तालाप। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपके पास जिज्ञासा लेकर आया हूँ। मेरे मन में उभरने वाले प्रश्न मुझे बहुत समय से परेशान कर रहे हैं और आप जैसे ज्ञानी ही मेरे प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं। वत्स, बोलो, क्या है तुम्हारे प्रश्न? गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो बहुत ज्ञान का भंडार है, तो मुझे बताएं आप, कृपा करें मेरे ऊपर और मुझे बताएं कि मुझे धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कब होगी, कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, या मैं ऐसे रहूँगा। अच्छा, तो तुम धन चाहते हो? हाँ गुरुदेव, धन की इच्छा किसे नहीं है भला। आज के समय में धन जो है ना, वो सब कुछ है और धन के बिना इंसान कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता बिना धन के। तुम धन चाहते हो? अच्छा, हाँ गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ अपनी निर्धनता से, बहुत दुखी हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ा सुखी होना है। अच्छा, ये बताओ, तुम पहले एक बात निश्चित करो कि तुम्हें धन की इच्छा है या सुख की इच्छा है। भगवान, धन होगा तो सुख अपने आप आएगा ना। अरे, ऐसा कैसे कहते हो? हाँ हाँ गुरुदेव, धन होता है तो सुख मिलता ही है। और मैं तुम्हें ऐसे दो लोगों से मिलवा सकता हूँ, कई लोगों से मिलवा सकता हूँ जिनके पास धन तो बहुत है पर वो सुखी नहीं है। हम्म, पर पर गुरुदेव, बहुत सारे धनी सुखी होते हैं ना। हाँ, सुखी तो बहुत सारे गरीब भी होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, होते तो हैं। पर तुम सुख चाहते हो कि तुम धन चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है भगवान कि धन से ही तो सुख मिलता है ना, तो धन आएगा तो सुख भी मिलेगा ना। अरे बोला, तू ये सोच ना कि जिनके पास धन ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनका दुख भी बढ़ जाता है। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं मान सकता ये वाली बात। गरीब लोग तो दुखी ही होते हैं। अच्छा, तो अमीर सुखी ही होते हैं? हाँ, मैंने तो ऐसे ही देखा है कि अमीर सुखी होते हैं, उनको सब कोई पूछते हैं, हर जगह उनकी इज्जत होती है, जो चाहते हैं वो खाते हैं, जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं, दान दे सकते हैं, धर्म कार्य कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ भगत कि धन से बहुत सारे काम होते हैं और जीवन में काफ़ी हद तक धन की ज़रूरत रहती है। पर मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ आज कि सुख का और धन का कोई संबंध है या नहीं।
मैं तो अज्ञानी हूँ प्रभु, आप बताइए ना। देखो बच्चा, दुख की दौड़ भी धन से ही शुरू होती है, यानी धन आने के बाद दुख आता है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो जरा जिनके पास बहुत पैसा है ना, जरा उनके जीवन में झांक कर देखो, वो दुखी हैं कि सुखी हैं। अच्छा खैर छोड़िए भगवान, आप मुझे ये बताइए कि धन मिले ना मिले पर मुझे सुख मिलेगा ना। अरे अरे, तू कितना बोला है। सुख कहीं मिलता है क्या? कहाँ से मिलता है बता? बाजार में मिलता है सुख? किसी मंडी में मिलता है? हम्म, नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। मैं समझाता हूँ तुझे। तू उलझ गया है। देख मेरे भाई, सुख और दुख बाहर से नहीं आते। सुख और दुख तो हाँ पैसे से आते हैं ना गुरुदेव। अरे नहीं, पैसे से आना मतलब बाहर से आना, कहीं और से आना। मैं कह रहा हूं कि ना सुख कहीं बाहर से आता है, ना दुख कहीं बाहर से आता है। ये कैसी बात कह दी? हाँ हाँ, तू मेरी बात पूरी सुन तो सही। देख, मान लिया कि तेरे पास में खाने के लिए साधारण भोजन है, माल मिष्टान नहीं है, और तेरे घर में एक मेहमान और आ जाता है, अतिथि आ जाता है, और तुझे लगता है कि पहले इस मेहमान को, इस आने वाले अनजान आदमी को, इस भूखे को मैं खिला दूं, फिर मैं खा लूंगा, बचेगा तो खा लूंगा। और तूने अपनी इच्छा को कम करके संतोष को धारण कर लिया, और तूने मान ले उसका पेट भर दिया, उसको भोजन करा दिया बड़े प्यार के साथ, और उसको तृप्ति हो गई। तब जो बचा उससे तूने खाया, तेरा पेट पूरा भरा भी नहीं, क्योंकि तेरी खुराक जितनी थी उतना भोजन नहीं था। अब ये बता कि क्या तुझे उससे सुख मिलेगा या नहीं? हाँ गुरुदेव, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर अगर जबरदस्ती तेरी इच्छा नहीं हो तो भी तुझे उसको खिलाना पड़े, हैं, किसी की लज्जा से, शर्म से, या कोई भी कारण हो, खिलाना पड़े, देना पड़े अपने भोजन में से उसे, और तू चाहता नहीं है देना, फिर तुझे दुख होगा कि सुख होगा? नहीं, दुख होगा फिर तो मुझे। वही तो मैं कह रहा हूं कि परिस्थिति वही है, परिस्थिति वही है। तू भूखा रहा, तुझे पेट भर भोजन मिला नहीं खाने को, अपने भोजन में से तुझे बांट कर दूसरे को देना पड़ा। दिया तूने, एक तो देना पड़ा और एक इच्छा से दिया। तो जहां देना पड़ा वहां मजबूरी हो गई, वहां बंधन हो गया, और वहां दुख दुख आया, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, है ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ भगवान आपकी बात। और जहां तूने खुश होकर अपने खाने में से विभाग किया, अपनी खुशी से उसको मना करते करते भी उसने, और वो मरता मना करता रहा और तू उसको खिलाता रहा, जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हुई, उसकी भूख नहीं पूरी मिटी, तब तक तू उसे खिलाता रहा, और फिर बचा हुआ तूने खाया, जो तेरे लिए पर्याप्त भी नहीं था। फिर भी तुझे संतुष्टि मिली, खुशी मिली, सुख मिला। तो परिस्थिति एक जैसी थी ना, फिर भी सुख मिला। हाँ पर, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ बच्चे तुझे, कि जब हम किसी कार्य को इच्छापूर्वक
रुचिपूर्वक करते हैं तो हमें उसमें सुख मिलता है। जब हम किसी कार्य को लाचार होकर जबरदस्ती अपने मन की इच्छाओं के विपरीत होकर करते हैं तो हमें दुख मिलता है। ठीक है ना? हाँ, ये तो बात आपने ठीक कही। पर मेरा प्रश्न गुरुदेव ये था कि जैसे हमारे पास जो हम चाहते हैं वैसी सुविधा, वैसे सामान नहीं होते हैं, तो फिर तो वो दुख होता है ना हमको। हाँ, मैं मानता हूँ। क्या कभी तूने देखा है फुटपाथ के ऊपर सोने वालों को? हाँ, बड़े परेशान रहते हैं, बारिश में भीगते हैं, गर्मी में परेशान होते हैं, मच्छर काटते हैं, सर्दी में उनको तक ठंड लगती है। देखा है ना तूने? लेकिन वो आपस में कितने मेल जोल से रहते हैं? क्या उनको दुख अनुभव होता है? होता तो है गुरुदेव, दुखी तो होते हैं वो। अरे अरे बोला, तू ये समझ कि जब वो अपनी खुशी से सहर्ष उस दुख को सहज होकर स्वीकार कर लेते हैं, तब उनको दुख नहीं होता। और जब जबरदस्ती वाली बात होती है तब उनको दुख होता है। तो गुरुदेव, मैं जैसा समझ पाया हूँ, आपका कहना यह है कि जो काम हम स्वीकार पूर्वक करते हैं उसमें दुख नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही समझा, अब तो सही समझा मेरी बात को। जब हम किसी चीज़ का, किसी दुख का, किसी प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति का हम स्वीकार कर लेते हैं और ये मान लेते हैं मेरे ही कर्म से हो रहा है, मैंने ही कोई पूर्व में ऐसा पाप कर्म, ऐसा दुष्कर्म, ऐसा अशुभ कर्म किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट, मुझे ये तकलीफ, मुझे ये अभाव मिल रहा है। तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें दुख नहीं होता। और जब हम उसके स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, पर भाग तो पाते नहीं, क्योंकि वो तो दुख हमें मिलना ही है। वो तो हमारे फल हमें देने आया है दुख का, हमें कष्ट पहुंचाने आया ही है वो कर्म, तो बच तो हम पाते नहीं हैं, पर उससे हम अपने आप को परेशान बना लेते हैं। तो गुरुदेव, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख और सुख बाहर से नहीं आता। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तूने भी वो बात अपने मुंह से कह दी, दुख और सुख बाहर से नहीं आता। जैसे किसी ने मान लो तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हें अपशब्द कह दिए, और उससे तुम्हें बुरा भी लगेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच लो इसकी समझ ही ऐसी है, छोड़ो, मुझे थोड़ी कहा कुछ, मैंने उसको स्वीकारा ही नहीं, मैंने उसको लिया ही नहीं, मैंने उसको अपने तक आने ही नहीं दिया, वो बाहर से मुझे छू कर चले गए उसके अपशब्द। तो वो अपशब्द तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारा मूड खराब नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव, ये तो अस्वीकार हो गया। हाँ, अस्वीकार में भी ये स्वीकार है। तुमने उन शब्दों को ग्रहण नहीं किया, बाहर में ऐसा दिख रहा है कि तुमने उन शब्दों को ग्रहण नहीं किया, लेकिन अंदर में तुमने उसको पी लिया, जहर की तरह, कड़वी दवाई की तरह। तभी तो तुम्हें उससे गुस्सा नहीं आया, झुंझलाहट नहीं हुई, उस पर क्रोध नहीं आया, वापस उसको उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा नहीं हुई। स्वीकार किया ना। और एक तरीके से तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, देखा जाए तो तुमने ये सोचा मुझे नहीं कह रहा है, कहने दो, कह रहा है तो लेट गो। हाँ गुरुदेव, ये तो बात सही है। तो बताओ, दुख और सुख
दुख और सुख धन से मिला क्या? नहीं ना, अपनी सोच से मिला, अपने स्वीकारने और ना स्वीकारने से मिला। हम्म, अपने डब्बे ज्यादा चाहिए ना। स्वीकारने और ना स्वीकारने से मिला। तो ये हमें समझना होगा कि धन में ना सुख है, ना धन के बिना दुख है। अब मान लो आप जा रहे हो, आपके पास छतरी नहीं है, बारिश बरस रही है। उस वक्त आपको लगेगा मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, देखो मैं कैसा व्यक्ति हूँ, भगवान ने मुझे एक छतरी लेने लायक नहीं रखा। वो आपको दुख होगा। अगर आप ये सोचोगे वाह कितनी अच्छी लग रही है बारिश की बौछार मेरे शरीर के ऊपर पड़ रही है, और आप उसका आनंद लोगे, तो वो दुख नहीं लगेगा। तो भगवान फिर हमें दुख ना आए और सुख आए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों सोचें? जो मिलना है वो तो मिलेगा। जो हमें आना है, जो हमारे कर्म अनुसार हमें आना है, दुख या सुख, वो तो आएगा ही आएगा। बस हमें उसको किस तरह से स्वीकारना या ना स्वीकारना, वो हमें समझ होनी चाहिए। और ऐसी समझ होती है सही बुद्धि से, सही ज्ञान से। भगवान ज्ञान तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अरे पढ़ाई से थोड़ी होता है। वो डिग्री लेने वाले क्या उनको समझ होती है? उनको सही समझ होती है जो डिग्री लेते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, पदों पर होते हैं। मैं तो नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि जो धर्म को, जीवन को सही ढंग से समझेगा उसको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो फिर गुरुदेव क्यों लेते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां, क्यों पढ़ते हैं लोग और हमको अनपढ़ समझते हैं? जो समझते हैं समझने दो ना उनको। तुम क्यों सोचते हो दूसरा क्या समझ रहा है? हैं? तुम्हें क्या लेना उस बात से? क्यों परेशान करते हो खुद को? बस यही तो दुख और सुख है। हम दूसरों को सोचे ही ना, हमें क्या समझ रहा है वो। हम जो हैं वो हैं, है ना? तो गुरुदेव आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पहली बात तो स्वीकार होना चाहिए। हम जिस परिस्थिति को, जिस वस्तु को हमारे को पसंद हो ना पसंद हो वैसा ही स्वीकार कर लें, तो हमें उसका दुख नहीं होगा, वो सुख बन जाएगा। हाँ ये बात सही समझी ना? तो पैसे से सुख मिलता है क्या? पैसे को तो इसमें कोई बात ही नहीं आई गुरुदेव। हाँ पैसे की बात नहीं आई ना। और पैसे वाले सुखी होते हैं ऐसा हमने फालतू में मान रखा है। ऐसा होता नहीं है, पैसे वाले सुखी नहीं होते हैं। सारे पैसे वाले सुखी नहीं होते हैं। कुछ पैसे वाले सुखी होते हैं लेकिन उनका सुख भी टेम्परेरी होता है, बाहर का होता है। वो ऐसा सुख होता है थोड़ी देर का सुख मालूम देता है, बाद में दुखी दुख होता है। और वो बाहर से दिखने वाला सुख होता है, अंदर में वो दुखी होते हैं। सच्चाई में देखा जाए तो बस अपना संतोष मन में जिसके हो, आराम से गुजारा चल जाए। एक बात सुनी होगी, छोटी सी 2 लाइन की बात बताता हूँ, उसको तू अपने पल्ले में बांध ले बच्चा। गुरुदेव बताइए ना। देख, कहा है, ज्ञानियों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मेरे घर पर कोई आने वाला भूखा ना जाए, मैं किसी की सेवा कर सकूं, किसी की ज़रूरत पूरी कर सकूं और अपना भी पेट भर सकूं, अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, इतना मुझे देना। और अगर इतना नहीं मिलता है तो उसको, परिस्थिति को स्वीकार भी करने की शक्ति देना। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि हमें धन मिले। गुरुदेव आज आपने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया मुझे, मेरी सोच को बदला। आप महान हैं, आप ज्ञानी हैं। मैं कभी कभी आपके दर्शन करने आया करूँगा और मेरे जीवन में इस प्रकार का चिंतन अगर बन जाए, अगर मेरी सही समझ बन जाए, तो फिर तो सुख ही सुख हो जाएगा मेरे पास। हाँ बच्चा, सुख धन से नहीं आता, सुख सही सोच से आता है, अपना दृष्टिकोण ठीक रखने से आता है। अच्छा, तो गुरुदेव अब आप अपने ज्ञान ध्यान तपस्या में लगेंगे और मैं अब आपको प्रणाम करके आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज ये वार्तालाप आपने सुना, कुछ भ्रांतियाँ आपकी मिटी होंगी।
मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।